Good morning, students. Today we start our second. Today we are going to start our second book, that is Companies Account. ये हमारी सेकंड बुक है. सेकंड बुक में आप जो पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर. देयर आर 3 चैप्टर्स इन दिस बुक. फर्स्ट इज इशू ऑफ शेयर कैपिटल, सेकंड इज इशू ऑफ डिवेंचर एंड थर्ड वन इज रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर. तो थर्ड जो आपका पार्ट है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर वो हमारे सिलेबस से फिलहाल कट कर दिया गया है, तो केवल 2 ही चैप्टर हैं और उसका फर्स्ट है इशू ऑफ शेयर. तो इसमें फर्स्ट जो हमारी स्टार्टिंग है वो करते हैं कि कंपनी अकाउंट है. तो कंपनी, व्हाट इज कंपनी? बहुत जनरल वर्ड है कि कंपनी क्या है. What is the features of company? What is the advantages of company? What is the working procedure of company? तो ये चीज कंपनी के थ्रू है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि कंपनी एग्जैक्टली है क्या. अगर हम कहें तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन who having same powers and same features just like a normal person, but it doesn't have its own body, its own structure, so it is called artificial person. It is a artificial person which is formed under Company Act. Company Act 1956 or any further act. यानी कंपनी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन या जिसकी जो क्रिएशन है वो कंपनी एक्ट 1956 या उसके बाद किसी अमेंडेड एक्ट में हुआ है. इस समय जो हमारा कंपनी एक्ट चल रहा है वो चल रहा है कंपनी एक्ट 2013. तो कंपनी एक्ट 2013 में 1956 में या उसके किसी के बाद वाले अमेंडेड एक्ट में अगर ये कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होता है तो वो कंपनी की कैटेगरी में आता है. ठीक है. ये एक तरीके से आर्टिफिशियल मैंने पर्सन बताया इन आइज ऑफ लॉ. यानी अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी एक जो है आर्टिफिशियल पर्सन है. जो मैंने बताया उसके सेम पावर्स होती हैं, सेम उसके पास फीचर्स होते हैं और सभी चीजें उसमें काउंट की जाती है जो नॉर्मल पर्सन के पास होती है. अब आता है कि मैंने बताया कि कंपनी इज ए ऑर्गेनाइजेशन विच registered or formed under the Company Act 1956 or any further act. किसी भी एक्ट में अगर रजिस्टर होगी तो वो हमारी कंपनी कहलाएगी. अब आता है कि what are the features of the company. कंपनी के फीचर्स क्या हैं? मेन फीचर्स मैंने बताया पर्सन की तरह होते हैं, पर जो अगर फीचर की हम बात करें तो फर्स्ट मैंने फीचर बताया आर्टिफिशियल पर्सन. Company is called artificial person. Why? Because it just like a normal person. It can be sued. It can be purchased any assets by its own name. It can be entered into an agreement just like a normal person. But company don't have any physical body, any physical structure. That is why it is called artificial person. यानी आदमी के जैसे फीचर्स इसके पास हैं लेकिन इसके पास अपनी ओन बॉडी या अपना ओन स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं. अब देखिए सेकंड जो फीचर है कंपनी का वो है सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स company has its own identification which is separated from its members, directors or any other officials. यानी कंपनी की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है. अगर कंपनी किसी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करती है तो वो कंपनी के नेम से साइन किया जाता है, ना कि इसके ऑफिशियल्स के नेम से. सो इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी हैज इट्स ओन सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. वो उसके मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट होती है. थर्ड है perpetual succession. What is perpetual succession? Perpetual succession मीन्स को समझने के लिए पहले आप देखिए पार्टनरशिप आपने फर्स्ट बुक में पढ़ी. तो पार्टनरशिप में क्या होता था कि किसी भी पार्टनर के आने का जाने का कंपनी पार्टनरशिप की वर्किंग पे इफेक्ट पड़ता था. इफ पार्टनर डाइड कंपनी
कंपनी कैन बी डिसॉल्व और रिकंस्टिट्यूटेड। ऐसे ही पार्टनर की रिटायरमेंट का बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता था पार्टनरशिप की वर्किंग पर। ऐसे ही एडिशन ऑफ पार्टनर का इम्पैक्ट पड़ता था, मैं सारी वर्किंग को रेशियोज को चेंज करना पड़ता था। पर कंपनी में ऐसा नहीं है, इट कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय एनी पार्टनर्स एनी मेंबर्स डेथ, इंसॉल्वेंसी और एनी अदर मिसहैपनिंग। यानी इस मिसहैपनिंग का कोई भी कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे मेंबर्स आए चाहे मेंबर्स जाएं, इवन हाफ मेंबर्स कंपनी को छोड़कर चले जाए या मेजोरिटी में मेंबर्स कंपनी को छोड़कर चले जाए, कंपनी की एग्जिस्टेंस पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो एज इट इज वैसे ही वर्क करती रहेगी जैसे कि वो पहले वर्क कर रही थी, और ये फीचर कहलाता है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट होता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी? आपने पार्टनरशिप में पढ़ा, ईच पार्टनर्स हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। इफ partnership firm fail to pay its debt, then the amount of debt recovered can be recovered from the partners personal assets also। यानी उनकी पर्सनल असेट से भी आप अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं पार्टनरशिप में। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और लिमिटेड कहां तक होती है? उनके लिए हुए शेयर्स की अनपेड वैल्यू पर। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, किसी कंपनी ने 1000 रुपीज के शेयर परचेज किए किसी कंपनी, ठीक है, और उस पर्सन ने 600 रुपए अब तक पे कर दिए हैं उन शेयर के बदले में, तो कितना अमाउंट अभी रिमेनिंग है? रिमेनिंग अमाउंट है 400 रुपीज। तो उस पर्सन की लायबिलिटी केवल 400 रुपीज की लिमिट तक ही लिमिटेड होगी, यानी कंपनी उससे इससे ज्यादा अमाउंट और भी नहीं कर सकती, ना ही वो पे करने के लिए बाउंड होगा। सो कंपनीज मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स वैल्यू विच इज हेल्ड बाय द मेंबर्स। तो ये इसका फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट जो आप कह लीजिए, अगर इसका कोई हम फीचर निकाले तो नेक्स्ट है कॉमन सील। व्हाट इज कॉमन सील? मैंने फर्स्ट में आपको बताया कि कंपनी हैज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और जो अपने नेम से कोई भी एग्रीमेंट साइन कर सकती है, कोई भी असेट्स को परचेज कर सकती है, कोई भी नॉर्मल को एक्टिविटी कर सकती है जो एक नॉर्मल पर्सन करता है। अब आप ये जानते हैं कि there is a requirement of signature in each and every agreement or any legal commitment। तो उस सिग्नेचर को अगर नॉर्मल पर्सन कर रहे हैं तो वो अपने साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सिग्नेचर वहां पर उनकी कंसेंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। लेकिन कंपनी जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, तो वो सिग्नेचर नहीं कर सकती। तो एक स्टाम्प क्रिएट की जाती है, और दैट स्टाम्प इज वर्क एज ए सिग्नेचर ऑफ दैट कंपनी, यानी वो स्टाम्प उस कंपनी की लीगल सिग्नेचर की तरह वर्क करेगा। अगर किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर, किसी एग्रीमेंट पर उस स्टाम्प को यूज किया गया है, तो वो एज्यूम किया जाएगा कि कंपनी के सिग्नेचर की ही वो स्टाम्प का वर्क कर रहे हैं। और हर कंपनी की अपनी सेपरेट कॉमन सील होती है, तो उसके सिग्नेचर की तरह वर्क करती है। किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को तभी वैलिड माना जाता है जब उस पर उस कंपनी की लीगल स्टाम्प कॉमन सील की फॉर्म में होती है। अब नेक्स्ट अगर हम फीचर करें तो नेक्स्ट फीचर है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मींस क्या होता है कि कंपनी मेंबर्स ऑफ कंपनी, दैट इज द मेंबर ऑफ पब्लिक कंपनी, कैन फ्रीली ट्रांसफर इट्स और हिज और हर शेयर्स टू एनीवन। यानी कंपनी के मेंबर्स फ्री होते हैं कि वो अपनी कंपनी के शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था कि विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स यू कैन नॉट एंटर एनी पर्सन एज ए न्यू पार्टनर, यानी आप बिना कंसेंट के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते पार्टनरशिप में। लेकिन कंपनी में ऐसा पॉसिबल है। कंपनी में कोई भी मेंबर अपने शेयर को किसी भी पर्सन को फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है, उसे प्रायर कंसेंट या किसी की भी परमिशन लेने की नीड नहीं होगी। और लास्ट है इसका सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ये क्या होता है? पार्टनरशिप में जो मेंबर्स होते थे या पार्टनर होते थे वही ओनर होते थे और वही बिजनेस को मैनेज करते थे, ठीक है। यानी मींस देयर इज ए वहां पर जो था कि यूनिफॉर्मिटी थी मैनेजमेंट और
ओनरशिप के बीच में। जो ओनर है वही मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। बिजनेस के ओनर कोई एक पर्सन नहीं होता। कंपनी के केस में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो सभी मेंबर्स होते हैं, और सभी मेंबर्स ये पॉसिबल नहीं है कि वो मैनेजमेंट का पार्ट बन सके। तो इसलिए उन्हीं में से रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाते हैं मैनेजिंग कमेटी डायरेक्टर्स की फॉर्म में, जो ओनर्स के बिहाफ पर या सभी शेयर होल्डर के बिहाफ पर कंपनी को रन करते हैं, मैनेजमेंट पॉलिसी को अप्लाई करते हैं। दे प्रिपेयर द पॉलिसीज, दे अप्लाई देम, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल अगेंस्ट टुवर्ड्स द मेंबर्स फॉर देयर पॉलिसीज सक्सेस और फेलियर। तो यानी यहां पर डिफरेंस होता है मेंबरशिप में और ओनरशिप में। तो अब आप इस कंपनी की डेफिनेशन और कंपनी के फीचर्स का एक रिकैप आप पीपीटी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में देखें। Good morning, students. Now we start a new chapter, that is issue of share capital. So first of all, we have to learn about the concept of word company. What is company? Company क्या है? नॉर्मल वर्ड्स में हम देखते हैं तो कंपनी मीन्स कोई भी पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नेम के आगे कंपनी वर्ड यूज कर लेता है, लेकिन एग्जैक्टली कंपनी कोई नॉर्मल बिजनेस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस होता है। एक कंपनी इज जस्ट लाइक ए आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्टिंग इन द आईज ऑफ लॉ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। यानी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है लॉ के अकॉर्डिंग, जिसकी आइडेंटिटी इसके मेंबर्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है। यानी मेंबर्स और कंपनी दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। द नेक्स्ट फीचर इज ए कंपनी हैज शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू इट्स शेयर्स एंड ओनर ऑफ दीज शेयर्स आर नोन एज मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। Means the total capital of the company divided into the small parts, and each part is called a single share, and who purchased these shares is the member of company and also called shareholders. Another is insolvency or death of any member has no effect on the life of any company. Means like partnership, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो फर्म को दोबारा से रिकंस्टिट्यूट करना होता है, दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी में मेंबर्स की डेथ का, इंसॉल्वेंसी का और रिटायरमेंट का या बिजनेस को क्विट कर जाने का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यानी बिजनेस एज इट इज नॉर्मल वे में रन करता रहता है। अगर हम उसको मीनिंग देखें, द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ए कंपनी हैज राइट टू स्यू एंड कैन बी स्यूड, कैन ओन प्रॉपर्टी एंड हैज बैंकिंग अकाउंट इन इट्स ओन नेम। मीन्स कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसी भी पर्सन पे केस फाइल कर सकती है। कोई पर्सन नॉर्मल कंपनी पर भी केस फाइल कर सकता है, और कंपनी अपने ओन नेम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, और किसी के अपने नेम से गुड्स परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है। तो उसकी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन ये इसके मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनी एक्ट 1956, कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अकॉर्डिंग टू एक्ट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी एक्ट 1956 और एनी फर्दर एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, वही कंपनी की तरह कंसिडर किया जाता है। एक हमारे ऑथर हैं द प्रोफेसर हैनी, उनके अकॉर्डिंग ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैविंग सेपरेट एंटिटी and with perpetual succession and common seal. These are the features of the company, and organization which has these features is termed as a normal company. तो यानी जिनके अंदर ये फीचर्स होंगे वो कंपनी की कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज फीचर्स ऑफ द कंपनी। व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ ए कंपनी? तो फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल पर्सन। आपने जैसा वीडियो में देखा कि कंपनी इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल पर्सन बट डोंट हैव एनी फिजिकल बॉडी। Company has the right to sue. Company has the right to own a property with its own name. Company can enter into any agreement but don't have any physical body, so it is just like a artificial person. The next one is separate legal entity.
company has its own identification and this identification is distinct from its members. members से इसकी identity बिल्कुल different होती है जो इसको एक separate entity provide करती है. The third one is perpetual succession. Perpetual succession means company cannot be affected from the death or insolvency of any member. यानी कंपनी पर किसी भी मेंबर की डेथ का, इंसॉल्वेंसी का या फिर किसी भी मिस हैपनिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. कंपनी एज इट इज प्रीवियस फॉर्म में ही वर्क कंटिन्यू करती रहेगी. फोर्थ वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी. मीन्स company's members has limited liability which is limited up to the unpaid amount of the shares value. यानी सपोज किसी कंपनी के मेंबर ने 100 रुपए के शेयर परचेज किए और उसने उसमें से 60 रुपीज पे कर दिए, तो कितना अमाउंट अभी रिमेनिंग है? 40 रुपीज. तो 40 रुपीज उस मेंबर की क्या होगी? लाइबिलिटी होगी ना. कंपनी उससे मैक्सिमम उससे ज्यादा शेयर के वैल्यू की डिमांड करेगी और ना ही वो पे करने के लिए लायबल है. The next one is common seal. Common seal is just like a stamp which work as a signature of the company. Because in each agreement or any legal documentation, there is a requirement of signature. And because company don't have any physical body, so it cannot be signed. So each company has its own stamp which is called common seal and it work like a signature of the company. कोई भी डॉक्यूमेंट तब तक वैलिड नहीं एज्यूम होगा जब तक कि उस पर उस कंपनी की उस स्टाम्प को हम यूज नहीं करेंगे. द फिफ्थ वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर. यानी कंपनी के मेंबर्स फ्रीली अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं. इफ कंपनी इज पब्लिक कंपनी देन जो मेंबर ऑफ द कंपनी इज फ्रीली ट्रांसफर इट्स शेयर्स टू एनीवन. यानी आपको प्रायर परमिशन लेने की या किसी की फॉर्मेलिटी फुलफिल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. मींस कंपनी में मैनेजमेंट कोई और करता है और ओनरशिप किसी और के पास होती है. इवन एक्सटर्नल पर्सन कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. यानी अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके अंदर वो रिक्वायरमेंट है, जो नॉलेज है, तो वो उस पर्सन को मैनेजमेंट का पार्ट आप बना सकते हैं. ओनर्स अलग होते हैं और मैनेजमेंट अलग होते हैं. So students, we have learned about the types of companies and its features. Now there is a question कि how many types of companies are there? कितने टाइप की कंपनीज होती है? तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर. 3 टाइप की हमारी कंपनीज होती हैं. तो देखिए इनके बारे में देखते हैं. टाइप्स ऑफ कंपनी. फर्स्ट वन इज वन पर्सन कंपनी. वन पर्सन कंपनी. द सेकंड वन इज प्राइवेट कंपनी. And the third one is public company, or we can say public limited company. By general terms, we can use the word public company. तो यानी इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप की हमारी कंपनीज होती है. वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन पर्सन कंपनी. वन पर्सन कंपनी क्या होती है? तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, वन पर्सन कंपनी इज दैट कंपनी इन विच देयर इज ओनली वन मेंबर्स. यानी वन पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर केवल वन पर्सन ही एज ए मेंबर उसमें वर्क करता है. यानी जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं उनको पूरा करने के लिए केवल एक ही पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है. वही उसके रजिस्ट्रेशन का वर्क करता है, वही सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है. एंड ही ऑल्सो प्रिपेयर द मैनेजमेंट पॉलिसीज, अप्लाइड देम, और सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल वही वन पर्सन होता है. अब आता है कि फीचर्स क्या है वन पर्सन कंपनी के. फीचर्स क्या है? तो ओनली नेचुरल पर्सन कैन, only natural person can be its member.
नेचुरल इंडिविजुअल पर्सन होता है वही केवल इसका मेंबर हो सकता है। कोई गवर्निंग बॉडी, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पर्सन, ये लोग इसके मेंबर्स नहीं हो सकते। केवल जो नेचुरल पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, वही इसके मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट फीचर है। सेकंड है, इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटी पर्पस, यानी वन पर्सन कंपनी कैन बी ओनली फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यानी आप केवल इसको बिजनेस एक्टिविटी के पर्पस से ही क्रिएट कर सकते हैं। चैरिटेबल पर्पस, नॉन प्रॉफिट पर्पस, उसके लिए इसको आप फॉर्म नहीं कर सकते। ये इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसमें चाहकर भी आप इसको नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जो थर्ड फीचर है इसका, थर्ड फीचर है कि मिनिमम जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है इसकी वो 50 लाख रुपीज होती है, यानी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है वो कितनी होती है, 50 लाख रुपीज। यानी जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ये मैं आपको नेक्स्ट फर्दर वीडियोज में बताऊंगा कि व्हाट इज द पेड अप कैपिटल, व्हाट इज द शेयर कैपिटल। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, इनके रिगार्डिंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिनिमम जो पेड अप कैपिटल होती है वो 50 लाख रुपीज होना कंपलसरी है। विदाउट 50 लाख रुपीज यू कैन नॉट स्टार्ट ए वन पर्सन कंपनी। और लास्ट इसका जो फीचर है कि जो मिनिमम एवरेज टर्नओवर है इस कंपनी का इन प्रीवियस 3 ईयर should be 3 करोड़ रुपीस, यानी 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपीस इसका मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए प्रीवियस 3 ईयर, तभी जाकर वो वन पर्सन कंपनी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। तो देखिए मैंने आपको ये फीचर बताया फर्स्ट कि केवल नेचुरल पर्सन इसका मेंबर हो सकता है, ये आप चैरिटी या नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए फॉर्म नहीं कर सकते। थर्ड, मिनिमम जो शेयर पेड अप कैपिटल होनी चाहिए 50 लाख रुपीज होनी चाहिए, और एवरेज जो टर्नओवर है प्रीवियस 3 ईयर का वो मिनिमम 2 लाख रुपीज होना चाहिए। तो ये हमारे वन पर्सन कंपनी के फीचर्स हैं। नाउ द सेकंड वन इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है तो उसका भी मैं आपको बता देता हूं। द सेकंड वन इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट, द कंपनी विच इज फॉर्म बाय द लीगल प्रोसीजर ऑफ कंपनीज एक्ट, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी। यानी जो कंपनी हमारी पब्लिक या वन पर्सन की कैटेगरी में नहीं आती, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी होती है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट जो फीचर है वो मिनिमम जो पेड अप शेयर कैपिटल है should be 1 लाख रुपीज, यानी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो उसकी कंपनी की होती है वो 1 लाख रुपए होती है। लेकिन 2015 में कंपनी एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग या उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अब ये रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया गया है। अब आपकी कंपनी के साइज और आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या होगी। लेकिन उससे पहले मिनिमम पेड अप कैपिटल जो थी वो 1 लाख रुपीज थी। सेकंड है फीचर इसका कि जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो 2 होते हैं एंड मैक्सिमम जो नंबर है, नंबर ऑफ मेंबर्स आर 200, यानी एटलीस्ट प्राइवेट कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपके पास 2 मेंबर का होना जरूरी है, पर आप 200 से ज्यादा के मेंबर्स उसमें ज्वाइन नहीं करा सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनी के ऊपर कि आपको 2 मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम आप 200 मेंबर्स को अपने साथ ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है थर्ड, इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। मीन्स प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स
नॉर्मल पब्लिक को सेल नहीं कर सकती, वो केवल अपने पर्सनल सोर्सेज या अपने ऑफिशियल के थ्रू ही अपने फंड को रेज करेगी। इसके ऊपर ये बाउंडेशन होती है कि पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर सकते अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए, यानी आप चाहकर भी पब्लिक से अपने फंड्स को रेज नहीं कर सकते। आपको फंड रेज करने के लिए किस पर डिपेंड रहना होगा, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, या जो आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनसे ही आप अपने नेसेसरी फंड्स को रेज करेंगे, लेकिन पब्लिक के थ्रू आप अपने फंड्स को रेज नहीं कर सकते। फोर्थ है कैन नॉट बी ट्रांसफर इट्स शेयर्स टू एनीवन, यानी रिस्ट्रिक्शन होती है इसके मेंबर्स पर कि वो अपनी कंपनी के शेयर या वो अपने शेयर जो उसने कंपनी के परचेज कर रखे हैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी को भी विदाउट एनी कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स। तो यानी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगी। तो ये प्राइवेट कंपनी के कुछ फीचर्स थे। फर्स्ट, मिनिमम पेड कैपिटल 1 लाख रुपीज, लेकिन 2000 रुपीज अकॉर्डिंगली चेंज है। मिनिमम मेंबर्स एटलीस्ट 2 होने चाहिए और मैक्सिमम नॉट मोर देन 200। अब थर्ड है कि कंपनी अपने शेयर परचेज करने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है। और द फोर्थ वन इज कैन नॉट बी ट्रांसफर इट शेयर टू एनीवन, अपनी कंपनी के शेयर किसी को भी फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकती है। अब आप 1 पर्सन कंपनी और प्राइवेट कंपनी का एक क्विक रिकैप देखिए, तो उसके बाद में फर्दर आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। So now the next topic is types of company, कि how many types of companies are there, यानी नॉर्मली कितने टाइप की हमारे यहाँ कंपनी होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट, कंपनी आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज 1 पर्सन कंपनी, सेकेंड वन इज प्राइवेट कंपनी, एंड थर्ड वन इज पब्लिक कंपनी। मीन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट, 1 पर्सन कंपनी कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड, private company can also be formed, and we can also form a public company. Now let us understand what are the meaning of these companies. इन companies के exactly meaning क्या हैं। तो first one is 1 person company. 1 person company क्या है? As the name suggests that only 1 person can form this, यानी एक नॉर्मल एक पर्सन भी इसको क्रिएट कर सकता है। अगर हम एक्ट अकॉर्डिंग चलें तो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अकॉर्डिंग 1 पर्सन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर, यानी वो पर्सन, एक सिंगल पर्सन भी कंपनी को क्रिएट कर सकता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अकॉर्डिंग। फीचर्स क्या हैं इसमें? फर्स्ट फीचर इज ओनली ए नेचुरल पर्सन इज बीइंग एन इंडियन सिटीजन कैन फॉर्म 1 पर्सन कंपनी, यानी केवल इंडियन सिटीजन और जो नेचुरल पर्सन है वही हमारा जो है 1 पर्सन कंपनी को क्रिएट कर सकता है। फॉरेन सिटीजन्स और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ये 1 पर्सन कंपनी को क्रिएट नहीं कर सकते। द सेकेंड वन इज इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पज, यानी आप इसको चैरिटी पर्पज के लिए फॉर्म नहीं कर सकते। इट कैन बी फॉर्म ओनली फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, यानी केवल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए ही आप इनको क्रिएट कर पाएंगे, चैरिटेबल पर्पज के लिए ये क्रिएट नहीं होंगे। द नेक्स्ट वन इज इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख, यानी जो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी की वो मिनिमम 50 लाख रुपीज होना मस्ट है 1 पर्सन कंपनी के केस में। पेड अप शेयर कैपिटल का कंसेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। लास्ट वन इज इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, यानी मिनिमम यानी मैक्सिमम कहे एक तरीके से, तो मैक्सिमम जो टर्नओवर है प्रीवियस 3 ईयर में वो 2 करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 करोड़ रुपीज से ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, फिर वो 1 पर्सन कंपनी के क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगी। तो these all are the feature of the 1 person company. Now the turn is of private company. What is the meaning of a private company? Private company क्या है? तो a private company is one which has a minimum paid up capital as may be prescribed, rupees 1 lakh, यानी
मैंने बताया था आपको वीडियो में कि बिफोर 2015 मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होती थी प्राइवेट कंपनी के केस में वो 1 लाख रुपीस होती थी, लेकिन 2015 के अमेंडमेंट के बाद ये जो आपके एक्ट में प्रिस्क्राइब होगा या जो आर्टिकल में मेंशन होगा मेमोरेंडम में, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मिनिमम पेड अप कैपिटल मेंटेन करनी होगी। द नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्ट टू राइट टू ट्रांसफर इट शेयर इफ एनी, यानी कंपनी के मेंबर्स अपने कंपनी के शेयर किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मेंबर्स के पास शेयर्स हैं, क्योंकि पब्लिक को ये देगी नहीं, तो मेंबर्स के पास अगर शेयर हैं तो वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकते। नेक्स्ट वन इज लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स टू 200। मिनिमम मेंबर्स इसके लिए 2 रिक्वायर्ड होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स 200, लेकिन इसमें प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज को काउंट नहीं किया जाता है, यानी excluding the present or past employees, the maximum number of member should be 200. Next one is prohibit any invitation to the public to subscribe for any security of the company. यानी कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी जो है, वो किसी भी पब्लिक के पार्ट को या पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को अपने शेयर परचेज करने के लिए सब इनवाइट नहीं कर सकती, क्योंकि ये पब्लिक से शेयर या फंड्स को रेस नहीं करती, ओन सोर्सेज से अपने फंड्स को रेस करती है। और लास्ट वन इज द प्राइवेट कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर, यानी मिनिमम 2 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स एक प्राइवेट कंपनी में पॉसिबल हैं। तो दीज आर द फीचर्स एंड मीनिंग ऑफ द प्राइवेट कंपनी। सो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो में देखा कि व्हाट इज वन पर्सन कंपनी एंड व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वन पर्सन कंपनी एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। नाउ द थर्ड वन इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? तो अगर हम पब्लिक कंपनी को लेकर चलें तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 एंड पैरा 4, ए पब्लिक कंपनी इज दैट कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, यानी वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी। सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर कोई कंपनी प्राइवेट है तो वो पब्लिक नहीं होगी, और जो पब्लिक है तो वो प्राइवेट नहीं होगी। तो जो कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 पैरा 4 में दे रखा है, द कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी, यानी सिंपल पब्लिक कंपनी है। तो उसके फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट है मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज टू बी 5 लाख। जैसे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपीज की थी, इसलिए पब्लिक कंपनी में ऐसे ही सेम एज इट इज जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है पेड अप शेयर कैपिटल की, वो 5 लाख रुपीज होती है, यानी आप 5 लाख रुपीज के बिना बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। सेकेंड वन इज सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी is also a public company. Means अगर किसी पब्लिक कंपनी ने किसी प्राइवेट कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो वो उसकी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है, यानी सब्सिडरी कंपनी जिसको आपने टेक ओवर किया है। अगर किसी पब्लिक कंपनी को कोई प्राइवेट कंपनी को कोई पब्लिक कंपनी टेक ओवर कर लेती है तो वो प्राइवेट कंपनी भी ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो पेरेंट कंपनी है, जो उसकी होल्डिंग कंपनी है, वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। तो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो टर्न एज ए पब्लिक कंपनी। अब नेक्स्ट है इसका कि जो मिनिमम इसके मेंबर्स हैं, मिनिमम मेंबर्स शुड बी 7 at least, and there is no restriction on maximum members, यानी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट कि आपको अगर प्राइवेट पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको एटलीस्ट 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है।
होंगे, आपको 7 मेंबर्स अपने साथ अटैच करने ही होंगे। लेकिन पब्लिक कंपनी का बेनिफिट ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप जितने चाहे मेंबर्स को अपने साथ ज्वाइन करा सकते हैं। 1 करोड़ 3 करोड़ जितने आपके नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कहलाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पर कंपनी के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ्रीली इसके अपने जो आपके मेंबर्स हैं उनको आप अटैच कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ मेन फीचर्स हैं कंपनी के अकॉर्डिंग। जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज होनी चाहिए। सब्सिडरी किसी पब्लिक कंपनी की जो होती है वो ऑलरेडी पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में आती है। और थर्ड वन इज मिनिमम जो मेंबर्स हैं वो 7 होते हैं और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। ठीक है, कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। प्राइवेट कंपनी और किसके बीच में, पब्लिक कंपनी के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस है हमारा मेंबर्स को लेकर। मिनिमम इसमें 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 प्राइवेट कंपनी के केस में। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम 200 होंगे। वहीं मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं वो 7 होते हैं, मैक्सिमम पर नो लिमिट, यानी आपकी कोई लिमिट नहीं होती। देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो मेंबरशिप को लेकर है। तो सेकंड वन इज इन्विटेशन को लेकर है कि कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स, यानी वो एक प्राइवेट कंपनी नॉर्मल पब्लिक को अपनी शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक, यानी ये पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। ठीक है, ये दो डिफरेंस हो गए। थर्ड डिफरेंस है हमारा कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर को लेकर। कैन नॉट ट्रांसफर इट्स शेयर्स, यानी प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि जो पब्लिक कंपनी है वो ट्रांसफर कर सकते हैं मेंबर, यानी वो उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप फॉलो कर सकते हैं। द फोर्थ डिफरेंस इज जो है कि क्या वर्ड यूज किया जाता है। कंपल्सरी टू यूज प्राइवेट लिमिटेड वर्ड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, यानी प्राइवेट कंपनी का जो भी नेम है उसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी है। जैसे कोई कंपनी का नाम है XYZ, तो उसके लास्ट में वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जरूर अटैच करें अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो। और पब्लिक कंपनी के लिए इट इज कंपल्सरी टू यूज लिमिटेड वर्ड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, यानी अगर पब्लिक कंपनी है तो वो अपने नेम के लास्ट में केवल लिमिटेड वर्ड ही यूज करे। तो ये कंपल्सरी है हमारे उसके अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट डिफरेंस है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। इट इज कंपल्सरी टू प्रिपेयर इट्स ओन AOA। AOA आप वेल नोन फैक्ट है यहाँ पे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी के लिए अपना सेपरेट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना कंपलसरी होता है। वो अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाएगी जिसको उसकी रिस्ट्रिक्शन, पावर्स, अथॉरिटीज, ये सारी चीजें यूज की जाएंगी, जबकि इट इज नॉट कंपल्सरी टू प्रिपेयर इट्स AOA,
पब्लिक कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना कंपलसरी नहीं होता, वो किसी और पहले से ही एग्जिस्टिंग कंपनी का आर्टिकल यूज कर सकती है, या कंपनी एक्ट के टेबल ए में जो कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं एओ के आर्टिकल्स के, उनको अपने आर्टिकल की फॉर्म में यूज कर सकती है। और द लास्ट वन इज जो 6th पॉइंट है कि एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करना। हर कंपनी अपनी एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग्स बुलाती हैं, तो प्राइवेट कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना। इट इज नॉट कंपलसरी टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट, यानी प्राइवेट कंपनी के लिए अपनी एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करना कंपलसरी नहीं होता। ना वो आरओसी के पास सबमिट करेगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, ना ही अपनी मीटिंग्स में सबमिट करेगी। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसके लिए ये कंपलसरी होता है, यानी वो अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो आरओसी को भी सबमिट करेगी और वो अपनी एजीएम में भी उसको सबमिट करेगी। तो अब आपका ये डिफरेंस मैंने बताया प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में। अब आप इनका एक क्विक रिकैप पीडीएफ फॉर्म में देखिए। So the next concept is public company. What is public company? Public company क्या है? According to Company Act 1956, Section 3, Subsection 1, Para 4, a public company has following features, यानी वो कंपनी जिसके अंदर ये फीचर्स होंगे वो एक पब्लिक कंपनी की कैटेगरी के में आएगी। Is not a private company. The company which is not a private company, that is called public company. यानी वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी होगी। Has minimum paid up share capital of 5 lakh or higher capital may be prescribed. यानी minimum paid up capital should be 5 lakh rupees or more than, यानी मिनिमम 5 लाख और ज्यादा मिनिमम कैपिटल होना इसका मस्ट है। एंड इट इज ए प्राइवेट कंपनी बट सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। इफ एनी पब्लिक कंपनी टेक ओवर द प्राइवेट कंपनी, दैट प्राइवेट कंपनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज ए पब्लिक कंपनी। यानी अगर कोई पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को टेक ओवर कर लेती है तो वो ऑटोमेटिकली वो भी पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी। मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं इसमें मिनिमम 2 की जगह 7 होते हैं पब्लिक के केस में, और मैक्सिमम यहां पर कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, यानी अनलिमिटेड होंगे, यहां पे आप कोई भी लिमिट अप्लाई नहीं कर पाएंगे किस चीज पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पर। अब आता है वर्ड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। तो फर्स्ट डिफरेंस इज regarding the number of members. In private company, minimum 2 members and maximum 200 are required. But in public company, minimum 7 members are required and there is no restriction on the maximum number of members. The second difference is related the invitation to the public. A private company cannot issue its prospectus to inviting the public. यानी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को सेल करने के लिए प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इश्यू नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस इश्यू करना ही होगा पब्लिक के बीच में, अगर वो शेयर पब्लिक के थ्रू रेज करना चाह रही है उस केस में। द थर्ड डिफरेंस इज ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर इट्स शेयर फ्रीली, यानी अपनी फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी कैन फ्रीली ट्रांसफर इट्स शेयर्स। द फोर्थ डिफरेंस इज ऑफ द यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड। एट द एंड ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इट शुड बी यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, यानी अगर आप प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में वर्क कर रहे हैं तो अपनी कंपनी के नेम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जरूर ऐड करेंगे। वहीं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी यू हैव टू बी यूज वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, यानी अगर आप पब्लिक कंपनी की फॉर्म में वर्क कर रहे हैं तो आपको लिमिटेड वर्ड का यूज करना जरूरी है। फिफ्थ डिफरेंस इज कंपल्सन ऑफ एओए। प्राइवेट कंपनी का अपना खुद का एओए बनाना कंपलसरी होता है, वो अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करेगी, लेकिन पब्लिक केस में ये कंपलसरी नहीं होता है, टेबल ए या किसी और कंपनी का एग्जिस्टिंग आर्टिकल यूज किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज रिगार्डिंग द एनुअल रिपोर्ट। It is not compulsory to submit the annual report for a private company, but it is compulsory to a public company to submit its
annual report in AGM or to registrar of the company. So these are the differences between the private and the public company.